फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रवण निषाद। सिंगल एंट्री का ये मेरा दूसरा वीडियो है। दूसरा इन द सेंस इसके अंदर मैं पूरा सम सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेम जैसे कि मैंने पहले रिपीट्स किया था उस वीडियो में कि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखते तब तक ये वीडियोस आपको शायद ना समझ में आए, या मैं कुछ ऐसा कहूँ समझ में तो आ जाएगा लेकिन कुछ डाउट्स रह जाएंगे। सो देखो, वहाँ पर मैंने सिंगल एंट्री पार्ट 1 करके वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे एकदम डिट्टो क्लियर समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने एक रफ एंड टफ सम आपको बोर्ड पे लिखाया था और वही सॉल्व करके बताया था। आज का जो मेरा सम है, देखो पेज नंबर 260 क्वेश्चन नंबर 2 गवर्नमेंट बुक्स का सम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो ध्यान से, आपके पास अगर बुक्स है, आपने उस वीडियो को अगर देखा है, सो प्लीज़ मेरे साथ अपना जो भी आपका है, जो भी आपके बुक भी जो भी स्टार्ट करे, आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखो, ये सम है जिसे मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पेज नंबर 260 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चंस को जब मैंने देखा, इसके अंदर इसको मैं इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर कम से कम जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है उसमें की 2 एडजस्टमेंट कवर की जा रही है। इसके साथ में अगर मैं कहना चाहूँगा तो इसमें जो बेस है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ड्राइंग को पहचानने का, कैपिटल्स के एग्जांपल से वो मैं अलग अलग देने वाला हूँ। तो ये एक नॉर्मल बंदे के लिए या बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा सम है। ठीक है, सो ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो मैंने कहा था आपको उस वीडियो में, जो एक छोटा सा मुझे यहाँ रिपीट करना पड़ेगा कि अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल एंट्री में एक स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है और एक प्रॉफिट और लॉस बनता है जिसमें फाइनल आपका आंसर आता है। ठीक है, सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिंगल था। यहाँ पर दोनों ही बैलेंस शीट हम एक साथ बना सकते हैं। अपने टाइम को सेव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट इन द सेंस दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट? बिकॉज बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट ही तो है। ठीक है, सो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पेन पेंसिल जो है उठा लो और मेरे साथ एक एक करके पढ़ो। मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में लिखना पड़ता है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा या कुछ पैसे जिसे हमें देने हैं, किसी चीज़ को हमने खरीदा रहेगा तो, और एसेट उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा क्या है? लायबिलिटी है। उसके बाद बिल्स पेबल क्या है? किसी को मुझे पैसा पे करना है, मेरा क्या है? लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या है? मेरा लायबिलिटी है। फर्नीचर क्या है? आपके घर में जो फर्नीचर वो आपका एसेट है। उसके बाद डेटर, डेटर कौन होता है? वो बंदा होता है जिसे हम कुछ क्या बोलते हैं, किसी से पैसा लेना रहता है, जिसे हमने कुछ बेचा रहता है, वो हमें पैसा देगा, वो हमारा एसेट्स हो गया। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जैसे आपने 10 मोबाइल खरीदा, 8 बिक गया, 2 बच गया ना, तो वो आपका एसेट होता है, वो आपका स्टॉक होता है। दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है? बैंक का बैलेंस। आपके बैंक में अगर कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो वो आपका क्या होता है? बैलेंस होता है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैंने कहा अभी मैं इसको यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सो जस्ट लुक एट हियर। यहाँ पर फर्स्ट मेरा है, दैट इज़ इसको मैं बेंच पे रख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ देख रहे होंगे, सो जस्ट लुक एट, एक बार और देख लो, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर अमाउंट है। सो मुझे कुछ खास नहीं करना है, मुझे यहाँ पर डैश करना है क्योंकि ओपनिंग कुछ है ही नहीं। तो क्लोजिंग में 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12,000 का इन्वेस्टमेंट है। क्यों? इन्वेस्टमेंट एसेट था, एसेट में डाल दिया क्योंकि अब मैंने सब लिख दिया ना, कौन सा क्या है तो फटाफट डालूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने यहाँ पे लायबिलिटी लिखा, आपको मैंने बताया बैंक से आपने ज़्यादा पैसे निकाल दिए हैं, मतलब आपके पास 10,000 बैंक में था, आपने 12,000 निकाल दिया, तो 2,000 ओवरड्राफ्ट उसको बोला जाता है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। सो ध्यान से, सो बैंक ओवरड्राफ्ट भी फर्स्ट में डैश है और सेकंड में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 10,000 है। ये रहा 10,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बिल्स पेबल। पहले में 5,000 है, दूसरे में 8,000 है। सो बिल्स पेबल इज माई लायबिलिटी। मैंने लायबिलिटी साइड में ऑलरेडी लिख दिया है आपका टाइम सेव होने के लिए। पहले में 5,000, दूसरे में 8,000। ये ओपनिंग का है, ये ओपनिंग। उसके बाद वाला क्लोजिंग का है, लायबिलिटी, और क्लोजिंग का एसेट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद अपना बिल्स पेबल के बाद है क्रेडिटर, जो है 26,500। ओपनिंग में है 26,500 था, जो 31,500 हो गया क्लोजिंग में। उसके बाद आपका फर्नीचर क्या है? 9,000 था, तो देखो मैंने फर्नीचर एसेट्स में लिखा है, यहाँ पर 9,000 है, जो अब बढ़ के हो गया है 19,000। कितना हो गया है? 19,000 है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। उसके बाद है डेटर। सो डेटर हमारा क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे एसेट्स लिखा है मैंने। सो आई एम राइटिंग हियर एसेट्स
एसेट्स में मैं लिखूँगा डेटर, जिसका अमाउंट कुछ इस तरह है 35 एंड 50। सो इट्स माई 35,000, इट्स माई 50,000। ये है आपका पूरे 50,000 रुपये। समझा रहेगा आपको। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक इन ट्रेड। हमारे पास ट्रेड में एक स्टॉक बचा हुआ जो है 15,000 और 19,000। ये रहा मेरा 15,000 और ये रहा मेरा 19,000 रुपये। ठीक है। नाउ अब क्या है बैंक का बैलेंस। बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं। जस्ट लुक एट हियर, बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत अलग अलग चीज़ है। बैंक बैलेंस जो होता है आपका एसेट्स होता है, ये हमारा 18,000 है और ये वाला क्या है, ओके ये वाला है 28,000। ये वाला हमारा क्या है 28,000। आई होप इट्स क्लियर। आपका बैंक बैलेंस हो गया यहाँ पर। सो ये हमारा बन गया। ठीक है। सो ध्यान से ये हमने क्या कर दिया, क्लियरली बैलेंस कितना हो गया आपका, ये देखो ये आपका 18,000 है और ये आपका कितना 28,000। यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ ऐसा लिख दिया। ठीक है। सो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पूरा ही इंफॉर्मेशन को क्लियर कर दिया। नाउ अभी मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद इसको क्लोज करूंगा। देखो आप क्लोज पहले भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट में भी रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 10,000 बिजनेस से निकाला और उसमें से 5,000 का एसेट खरीद लिया, तो वो एसेट वापस क्लोजिंग में आता है। तो इसकी वजह से पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन में था मिसेस अंकिता विड्रॉ। अंकिता ने क्या किया, कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं और अंकिता ने जो पैसे विड्रॉ किए वो 4,000 है। और अब देखो पैसे किस लिए हैं, वो पर्सनल यूज़ के लिए है, मतलब वो है ड्राइंग। वो क्या है आपका ड्राइंग है। तो वहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, ड्राइंग लिख दीजिए वहाँ पे। नाउ शी रिसीव, उसको 15,000 रुपये मिला फ्रॉम हर फादर एज अ गिफ्ट। तो उस पैसे को उसने क्या किया, उस पैसे को उसने बिजनेस में लेके आया। देखो बिजनेस में जब वही कोई जिसका बिजनेस है तो पैसा डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल हो गया, वहाँ पर आप लिख दीजिए एडिशनल कैपिटल। नाउ एडिशनल फर्नीचर की बात कर रहा है वो। एडिशनल फर्नीचर मतलब क्या बोलता है कि जो फर्नीचर यहाँ 9 था अब ये 19 हो गया, मतलब जो बीच का गैप है 10,000 रुपीज़, वो उसने एडिशनल कब खरीदा उसका डेट दिया हुआ है। ये हमें डेप्रिसिएशन के लिए काम आने वाला है। आगे लिखा है राइट ऑफ बोला है 1,000 रुपीज़, क्या बोला है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बैड डेब्ट्स होता है जो हमारे डेटर के ऊपर निकाला जाता है। तो वहाँ पर 2 एडजस्टमेंट दिया है, एक राइट ऑफ 1000 और एक RDD 5% दिया है। ये कितना हो गया, 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, प्लस ड्राइंग एंड आपका एडिशनल कैपिटल। मतलब मुझे यहाँ पता चल गया कि फाइनली अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा एसेट खरीद के आया नहीं, बस एक्स्ट्रा एसेट खरीदने का डेट दिया हुआ है। ठीक है। सो हम 1 बाय 1 क्लोज करते हैं। पहले हम इसको करते हैं, ये 35 था, पहले हम इसको क्लोज करते हैं। सो जस्ट लुक एट हियर, 35 और आपका 15 हो गया 50,000। 50,000 ये हो गया प्लस आपका 18, 50 और 10 60, 68। आराम से करो, क्लियर हो जाएगा। 68 प्लस 9 तो 2 आपका 70 हो गया, प्लस 7 77,000 हो गया। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से करिए जैसा आपको जमेगा। ठीक है। ये 77 हो गया। अगर आप ऑलवेज देखोगे ना, ओपनिंग जो है बड़ा, अपना एसेट साइड आपका बड़ा रहता है और आपका लायबिलिटी साइड छोटा रहता है। ठीक है। तो ये 77 सेम का सेम लाइन में, स्टूडेंट गलती मत करना, सेम लाइन में इसको लिखना और इसको ऐसा क्लोज करना। आगे देखते हैं। अभी इसको हमें इसमें से माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो पहले हम 2 टर्म है तो इसको ऐड कर लेते हैं। 26,500, 26 और 5 होता है 31,500, मतलब 77 में आपको 31,500 को माइनस करना है। तो देखो 0 0, ये 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 6, ये आपका 7 था जो अब हो गया कितना आपका हो गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, मतलब आपको आंसर कितना आया 45,500। तो ये जो 45,500 आया, दिस इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। इतना निकालने का 2 मार्क्स मिल गया आपको। अब दूसरे वाले का भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा ओपनिंग हो गया ना। अब इसको मुझे टोटलिंग करना है बिकॉज मेरा एसेट्स बढ़ा। जस्ट लुक एट हियर, 19 प्लस 19 38 होता है, 19 प्लस 19 38 होता है, 38 प्लस 12 कितना होता है आपका 50,000। 50 एंड 50 कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख प्लस 28, तो आपका आंसर हो गया 1,28,000। सेम ये बड़ा है तो दोनों साइड आ जाएगा 1,28,000। अब हमें ऊपर का माइनस करना है। तो ऊपर का टर्म देखो, यहाँ का 2 था, यहाँ का 3 है। तो ध्यान से करते हैं। 31 प्लस 10 हो गया आपका 41, 41 और 8 कितना हो गया 49, 49,500, मतलब 1,28,000 में से 49 को 500 को माइनस करना है मुझे। सो मेरा आंसर देखते कैसा आता है, 0
ये 0, यहाँ 10 में से 5 गया 5। नाउ यहाँ पे हो गया 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8 आएगा, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे आंसर आ गया 11 में से 7 जाएगा तो 78। तो मेरा आंसर कितना आया स्टूडेंट? 78,500। अब ये क्या है? ये ओपनिंग से निकला। अब दूसरा आपका क्लोजिंग से निकला, तो ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका था क्लोजिंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 2 मार्क्स मिलता है आपको और इसका आपको 2 मार्क्स मिलता है, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। सो जब ये 2 ही कैलकुलेशन पे 2 मार्क्स मिल रहे, क्यों ना मैं टोटल करने से पहले एक बार चेक कर लूँ मेरा सब बराबर है क्या, मैंने सब बराबर पोस्टिंग किया क्या, तो जाके मैं अपने क्वेश्चन पे जो मेरा आंसर आया उस पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा सही है। सो प्लीज़ ध्यान रखना, गलती बिल्कुल मत करना, घाई बिल्कुल मत करना, आपको 4 मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए। तो ये 4 मार्क्स था। सो कल के डिसीजन के हिसाब से और जो मैंने आज भी बताया, ये 4 मार्क्स मिल गया आपको। अब और 4 मार्क्स मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने से। सो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपको बस एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका रहेगा पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर्स, एंड दिस इज़ फॉर रुपीज़। ठीक है, रफ एंड टफ में स्मॉल सा हम अपने पोजीशन पे, ये हमारा ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, और ये स्टार्ट होता है क्लोजिंग से। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो थर्ड ईयर तो क्लोजिंग से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग का अमाउंट मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा एक प्रॉपर जो शॉपकीपर होता है, जो सोल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, इवनिंग के टाइम पे जैसे ही उसका बिजनेस खत्म होता है, ही रियलाइज़ कि हाँ भाई कितना पैसे मैंने किसी को दिए थे क्या, या खुद के लिए बिजनेस से निकाले थे क्या, तो जो भी वो बिजनेस से निकालता है उसको वापस डाल देता है। और वो बिजनेस से कौन सा पैसा निकालता है? वो होता है ड्राइंग। सो प्लीज़ इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जो उसने निकाला था वापस ऐड कर दो, मतलब ड्राइंग को प्लस किया जाता है। सो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड ड्राइंग। कितना ड्राइंग था उसका? 4,000 रुपीज़ था। देखो हमने पढ़ा था ध्यान से, 4,000 ड्राइंग था, हमारा आंसर हो गया ये 82,500। ठीक है, अब जिस तरह उसने बिजनेस से लिया उसको वापस दे दिया, तो उसने भी तो बिजनेस में कुछ डाला था ना, एडिशनल कैपिटल डाला था, उसको वापस ले लो। और ओपनिंग कैपिटल भी तो उसी का रहता है, वो भी वापस ले लो। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेस करूँगा मैं। क्या क्या लेस करूँगा प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना। पहला टर्म होगा हमारा एडिशनल कैपिटल, ये है एडिशनल कैपिटल, एंड उसके बाद ओपनिंग कैपिटल। ये मैं दोनों को ऐड करके फाइनली उससे क्या करूँगा, लेस करूँगा। एडिशनल कितना था हमारा? 10,000 रुपये। कितना है एडिशनल कैपिटल? सॉरी 10 नहीं 15 है, ध्यान से 15,000 है, और ये है 45,500। ये दोनों को ही लेस करना है, तो क्यों ना ऐड करके लेस करूँ। तो 45 + 15 कितना हुआ? 60,000। 60,500 मैं इससे माइनस करने वाला हूँ। 60,500 मैं इससे माइनस करने वाला हूँ। तो देखो ज़रा, 500 से चला जाएगा। सो यहाँ 0 0, 5 से 5 गया 0, 2 में से 0 तो 2 आ गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2। आपका आंसर जो आया ये सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है। क्लोजिंग में से आपको ड्राइंग ऐड करना है और ये 2 कैपिटल को हमेशा लेस करना है। कभी कभी एडिशनल नहीं भी हो सकता तो कोई बात नहीं, एक तो कैपिटल जरूर रहेगा। ठीक, सो इस आंसर में कोई भी मैंने एडजस्टमेंट किया क्या? नहीं किया। सो इसको मैं बोलूँगा प्रॉफिट, इसको मैं क्या कहूँगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये रहेगा मेरा आंसर जो रहेगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। आपको समझा रहेगा? इस आंसर को मैं बोलूँगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है, और मैंने आपको पढ़ के बताया था हमारे पास 2 एडजस्टमेंट है, एक डेप्रीशिएशन है और एक आरडीडी और बैड डेब्ट्स। ये आरडीडी बैड डेब्ट्स दोनों वन एंड सेम होता है, थोड़ा अलग अलग मीनिंग अलग है, तो 2 बार करना है अपने को इसको। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट इतना भी ईजी नहीं है। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट आपको यहाँ समझता है ना, तो फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एनपीओ, सब जगह आप एकदम स्पीड में जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। सो प्लीज़ ज़रा देखो, इतना क्लियर हो गया। इसको मैं ऊपर कंटिन्यू करूँगा, प्लेस नहीं है मेरे पास, ऊपर कंटिन्यू करता हूँ मैं अभी। ओके, सो हमारा कितना प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया था? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमारा आंसर आया है 22,000। ये हमारा पॉजिटिव होने की वजह से प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव होता तो लॉस बिफोर एडजस्टमेंट होता। अब मेरा पहला एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन। मेरा जो पहला एडजस्टमेंट है वो है डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन के बारे में बोलता है, पहले हमारा जो फर्नीचर था, देखो यहाँ पे हमने एक फर्नीचर लिखा था, यहाँ पे मैंने एक फर्नीचर लिखा था जो पहले था 9,000 और अब हो गया था 19,000 रुपये हो गया था। ठीक है, तो ज़रा देखो ध्यान से, मर्ज मत करना, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। पहले फर्नीचर 9 से 19 हो गया,
फर्नीचर जो बीच का आया उसका डेट दिया उसने। ये जो बीच में फर्नीचर है ना, इसमें कितना है 9 से 19 होगा, मतलब 10,000 जो बीच में डिफरेंट आ रहा है, ये जो बीच में 10,000 डिफरेंट आ रहा है, ये फर्नीचर वो 1 अक्टूबर को लाता है। और हमारा बैलेंस शीट कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो अक्टूबर से 31 मार्च अगर आप काउंट करेंगे तो 6 महीना होता है। मतलब ये 9,000 पे साल भर का डेप्रीशिएशन आएगा और ये 10,000 पे सिर्फ 6 महीने का आएगा। ठीक है, अगर डेट दिया है तो, डेट नहीं होता तो डायरेक्ट क्लोजिंग पे आता था। ठीक है, सो प्लीज जरा लिख लो। डेप्रीशिएशन मैं यहाँ पे 9,000 का निकालूंगा। यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है? 10%। 10 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरा आंसर आता है कितना? आंसर आएगा मेरा यहाँ पे 900 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, 900 बचा। अब जो एडिशनल आया था, एडिशनल कितना आया था? 10,000 ना, तो 10,000 पर भी 10%, लेकिन आपका 6/12 आएगा। तो ये आपका 0 इससे गया, ये 0 इससे गया। नाउ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आपका ये 1000 है, इसका हाफ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कितना डेप्रीशिएशन टोटल हो गया? 500 इसका आया। सो प्लीज़ ध्यान रखना। सो दोनों ही अमाउंट को हम टोटल करेंगे और इसके पास लेके जाएंगे। कितना हो रहा है? 900 और 5 टोटल कितना हो गया? 1400। यहाँ पे 1400 आ गया। ये रहा डेप्रीशिएशन। ध्यान से, डेट देने की वजह से जो ओपनिंग अलग निकलेगा, एक्स्ट्रा जो है उसका अलग निकलेगा। बस इतना ही सोचना है अपने को और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आरडीडी में 2 चीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 2 चीज़ में पहला बोला है 1000 रुपीज़ बोला और एक परसेंटेज बोला। तो जब भी डेटर के ऊपर ऐसा 2 एडजस्टमेंट रहेगा, एक परसेंटेज रहेगा और एक अमाउंट रहेगा, तो पहले आप अमाउंट वाला करेंगे। सो जो पहले अमाउंट वाला है उसका नाम है बैड डेब्ट्स। उसका नाम है बैड डेब्ट्स, जो 1000 रुपये है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपका डेटर, योर डेटर इज फ्रॉम बिगिनिंग इट शुड बी 35,000 एंड फॉर द एंडिंग 50,000 है। सो मैं कह रहा हूँ कि हमारा 1000 का लॉस हो गया, हमें पता है। अब और लॉस का जो एस्टीमेट है, जो परसेंटेज है, वो लॉस खत्म होने के बाद ही होगा ना। मतलब आरडीडी है ना अपना, ये डेटर पे निकलता है। तो डेटर था 50, लेकिन 50 अब बचा है क्या? 1000 तो चला गया ना, वापस नुकसान हो गया। सो याद रखना, पहले अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है, फिर जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाता है, उसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाएगा। याद रखना, सिर्फ इतना सिंपल से याद रखो। डीप में जाना है आपको तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा वहाँ नंबर है, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। अभी के लिए शॉर्ट में अगर समझना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो याद रखना ये एडजस्टमेंट ऐसा ही है कि पहले अमाउंट माइनस होता है, जो बैलेंस आता है उस पर परसेंटेज आता है, बस। ठीक है, सो देखो 49 का 5%, ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया। 490 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको आंसर आएगा 2450। कैसे आया? 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 5 9 जा 45 हो गया आपका, 45 के 5 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया। अब ये तीनों भी, ये फाइनली इससे माइनस करना है मुझे, ये तीनों भी फाइनली इससे माइनस करना। तो देखो जरा, ये है 2450, तो 2 1 3 हो गया, 3 1 कितना हो गया? 4। तो टोटल हो गया कितना? 4850। इस 4850 को हम इससे अगर माइनस करते हैं, विल गेट आंसर 17100। ये हमारा आंसर आएगा। माइनस करके आप देखते हैं। सो इट शुड बी, एक सेकेंड, मैं 448 हो गया, हाँ 850 150, इट शुड बी 0। माइनस करके देख लेता हूँ मैं, आपका क्लियर हो जाएगा। 0 में से 0 हो गया 0, यहाँ पे 5, ये आ गया आपका। देन फाइनली यहाँ पे कितना है आपका? 9 में से 8 जाएगा 1, यस, आपका आंसर आएगा 17150। माइनस करके देखो स्टूडेंट, 4850 22 से माइनस करना है। तो अगर मैं ऐसा डायरेक्टली भी करता हूँ, 22 माइनस 4 18 हो गया। 18 में 1000 में से 850 और जाएगा तो 150 बचेगा ना, तो 17,150 इज योर आंसर। अब ये आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो मैं इसको नेट प्रॉफिट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? नेट प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव होता तो नेट लॉस बोलता था मैं। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही सिंपल था, 2 बड़े एडजस्टमेंट थे, जिसको आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो या किसके साथ डिस्कस करो, क्लियर नहीं होगा, ये वीडियो देखो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स भी है, उसको समझ में नहीं आ रहा तो लिंक शेयर करो, उसका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। थैंक यू वेरी मच।